हेलो चैंपियंस, वेलकम टू टॉपरनिकस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिस इवेंट का आप इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली यस्टरडे वी गॉट टू नो दैट द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ओपन फॉर MBA CET 2021. So since morning, we have been receiving many messages and calls regarding certain queries about the form filling process. So I have decided to come up with this video. तो इसमें मैं क्या करूँगा कि पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा सो दैट आपको आइडिया रहे कि किस फील्ड में क्या डालना है एंड फॉर्म में नेक्स्ट क्या लाइंड अप है। ओके, अ बिग डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट दिस कि ये एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। प्लीज़ प्रोजेक्ट्स में वगैरह जैसे करते हो तो मेरा डेटा देख के अपने फॉर्म में मत डाल देना। ओके, प्लीज़ लुक एट योर ओन इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके खुद का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेटा, कास्ट डेटा, प्लीज़ आपका जो डेटा है वो ध्यान से fill in करना। okay, so let us move towards completing the application form. So we will open this browser, either Google Chrome or Mozilla Firefox. Type in MBA CET 2021. आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम टू स्टेट कॉमन, पहली लिंक होगी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की, CET सेल की। सो हियर वी ओपन दिस इंटरेस्टिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के नीचे MBA MMS CET 2021 खोलते हैं। ये है हमारा इंटरेस्ट का पेज। नाउ बिफोर वी स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, आपको दिखाना चाहूँगा कि डाउनलोड्स में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एक है इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर जिसमें दिया गया है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह। तो जैसे इन्होंने दिया है कि मिनिमम 3 इयर्स का आपका डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, राइट। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 45% फॉर द अदर कैंडिडेट्स। Now, if you observe, even final year students can appear for this particular examination. तो एग्रीगेट मार्क्स का भी इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होता है। तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट वो स्टेट करता है कि आपको फाइनल ईयर का स्कोर डालना है या फिर एग्रीगेट डालना है। सो मे बी यू कैन आस्क दिस टू योर सीनियर्स और इन योर ऑफिस एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। CGPA का भी प्रोविजन दिया है, राइट। So people belonging to categories such as SC, VJ, NT, OBC, SBC categories, please make sure that ये जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है विच आर रिस्पेक्टिव टू योर पर्टिकुलर कैटेगरी, प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारी चीज़ों का आपके पास डिटेल्स हो। नॉट नेसेसरी कि ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत सारा टेंशन में आ गए थे, सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करूँ। ओके, प्लीज़ डू नॉट बी इन स्ट्रेस। ओके, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको मैं यहाँ पे नीचे दिखा देना चाहूँगा कि इन्होंने क्लियरली यहाँ पे दिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने फॉर्म में डाला है ड्यूरिंग कैप एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो आप इवन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है, दूसरा आपने अप्लाई किया है, या तीसरा नहीं है। ओके, सो डू नॉट पैनिक, आप वो प्रोसेस कर सकते हो इन द मीन टाइम, बट मेजर है कि ये फॉर्म ठीक से कंप्लीट करो और पढ़ाई करो। ओके, तो ज़्यादा वो चीज़ की टेंशन मत लो, वो साइड बाय साइड हो सकता है। फीस की बात करूँ तो ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स 1000 रुपीज़, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट 1000 रुपीज़, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर क्लास कैटेगरीज 800 रुपीज़। ओके, नाउ लेट अस गो टू लुकिंग एट द आइडेंटिटी प्रूफ। आप क्या दिखा सकते हो, तो जैसे यूजुअली होता है पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, गैजेटेड ऑफिसर का कोई आइडेंटिटी इशू द्वारा इशू किया गया आइडेंटिटी प्रूफ, या आधार कार्ड वगैरह। सो दिस विल वर्क, वी विल सी इट टूवर्ड्स the application form process. Now please make sure कि you pay attention to this good thing कि sections तो वही है, logic तो as of now no surprise. So for people with disabilities, आप scribe use करते हो, please go through the criteria and please decide. Now they have also provided certain sample questions. Okay, this is again for representational purpose. कुछ students पूछ रहे थे सर ऐसे ही questions आएंगे क्या। Okay, so this is just to show you कि किस तरीके के एक pattern आप expect कर सकते हो। Okay, do not confuse this for the questions, मतलब it can be, cannot be on the line. This is just to show you the pattern. Okay, some students think कि ऐसा ही question, ऐसा ही type का ही आएगा, so we do not know about that. Now let's close this and let's go
टूवर्ड्स द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में जो है, जो कि एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, दैट इज ये जो पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम करने वाले हैं, ये पूरी प्रोसेस इसमें दी गई आसानी से। ओके, सो आपको इवन वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट हो फॉर्म फिल करते टाइम, प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट खोल के देख लेना। ओके, इससे पहले कि स्टार्ट करें, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका एक प्रॉपर जो मोबाइल नंबर शुरू है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन बंद करके रखा है कहीं तो सिम कार्ड गिरा हुआ है वो। ओके, सो वैलिड मोबाइल नंबर विच इज़ फंक्शनल, क्योंकि उस पर आपको OTP आएगा, ईमेल आईडी राइट, जिसका पासवर्ड आपको याद है एंड जो रिट्रीव होगा, एंड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 चीज़ें लगेंगी मेजरली, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर एंड जो आपको आइडेंटिटी प्रूफ का स्कैन करके डालना है। सो ये तीनों भी स्कैन है। फोटो स्कैन के उन्होंने देखो डायमेंशंस दिए है, JPG GPG फॉर्मेट, मैक्सिमम 50 KB, एंड ये डायमेंशंस दिया। अभी ये कैसे करने हैं वो मैं आपको फॉर्म फिल करते टाइम बता दूंगा। ओके, एंड एक डॉक्यूमेंट का भी स्कैन कॉपी हैंडी रखो आपके साथ, जो कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लगेगी। बाकी की चीज़ें प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स फिलिंग द फॉर्म। तो हम आते हैं इसमें, फिर से क्लिक करते हैं उस पर। तो इस पर आते ही विल गेट टू सी दिस न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार आ रहे हो, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन। ये सारा आपको डिटेल जो हमने अभी पढ़ा रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, क्लास एंड कैटेगरी, फीस, ये देखने को मिलेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो जब आप करते हो तो ये खुलता है आपका पहला एप्लीकेशन फॉर्म का पेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपको आपके ग्रेजुएशन में या 12th स्टैंडर्ड के आपको जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट या मार्क्स का सर्टिफिकेट है उस पर जैसे मिल रहा है, उस तरीके से नाम लिखना है। सो फॉर मी इट इज़ लाइक, सो माई सरनेम कम्स फर्स्ट, देन माई नेम कम्स, देन माई फादर्स नेम। सो दैट इज हाउ इट इज डिस्प्लेड ऑन माई 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ओके, नाउ फादर्स नेम, जस्ट पुट दी फर्स्ट नेम। ओके, मदर्स नेम में ऑल्सो जस्ट पुट दी फर्स्ट नेम। मैंने कुछ देर पहले फिल किया था इसलिए वो फील्ड्स दिखा रहे हैं। ओके, जेंडर प्लीज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट जेंडर। ये पूछेगा कि प्लीज कंफर्म, क्योंकि सेकेंड भी फील्ड है यहाँ पे, तो इसमें ओके करके यहाँ पे भी फिर से एक बार आपको सिलेक्ट करना है जो भी सूटेबल है। मैरिटल स्टेटस में आप कर सकते हो, मैरिड बोलोगे तो यहाँ पे वो पूछते हैं आपका स्पाउस का नेम, यहाँ पे स्पाउस का नेम राइट। अनमैरिड बोलोगे तो दे डू नॉट आस्क यू। नाउ डेट ऑफ बर्थ में आप जब क्लिक करोगे तो यू गेट सच टाइप ऑफ कैलेंडर। तो इसमें मंथ सिलेक्ट करो, लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग अगस्त, आपका ईयर सिलेक्ट करो एंड इसमें से डेट पे क्लिक करो, जो भी है 12 है, 14 है, 16 है, लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग दिस। नाउ सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट रिलीजन, रीजन टू विच यू बिलोंग, रूरल या अर्बन। तो जैसे मैं यहाँ पे अर्बन डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। बाकी के जो सारे एस्ट्रिक है वो आपको कंपलसरी डालने हैं, दिस इज ऑप्शनल। फैमिली इनकम आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। मदर टंग यू कैन पुट इन, सो आई एम पुटिंग इन मराठी। नेशनलिटी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंडियन। ओके, नाउ एड्रेस लाइन 1, तो ये हो गया पहला पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, एड्रेस लाइन 1 में यू कैन पुट इन आपका जो भी फ्लैट नंबर, जो भी बंगलो नंबर है, दैट यू कैन पुट इन। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला फ्लैट नंबर 06 एंड आपकी नेम ऑफ सोसाइटी। एड्रेस नंबर 2 में आपका जो एरिया का नाम है वो आप डाल सकते हो, कोई लेन हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, कोई कॉलोनी हो गई, कोई नगर हो गया राइट, सो दैट यू कैन पुट। एड्रेस लाइन 3 में जो फिर फाइनली आता है आपका ये लिंकिंग रोड, मेजर एरिया, नेम ऑफ सिटी वगैरह वो डाल सकते हैं। स्टेट, स्टेट में यू कैन पुट इन आपका जो भी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल पुट इन महाराष्ट्र, बाकी के लोग जो महाराष्ट्र से बाहर है दे कैन पुट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। आपकी जो भी महाराष्ट्र की सिटी है वो सिलेक्ट करो। तालुका जो भी आपका है वो, जैसे अभी मैं नासिक ही डाल रहा हूँ। विलेज, आप बोलोगे अरे सर मैं तो अर्बन डाला था, फिर भी यहाँ पे यू गेट टू सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे होता है वो ऑप्शन, जैसे आप देखोगे तो नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे। ओके, पिन कोड जो भी आपका है 4, जो भी आपका है पिन कोड वो डाल दो। ओके, अभी देखो ये हो गया आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका आप काफ़ी दिनों से जो आपका परमानेंट है रेसिडेंस, वो वाला डॉक्यूमेंट पे दिया गया है वो वाला। ओके, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि आप किसी दूसरे जगह पे दे रहे हो उसका एड्रेस अलग है तो वो डालो। अगर सेम है, आपका सेम प्लेस है, एक ही प्लेस है, तो इसको क्लिक करो सेम, तो सब ये फिल हो जाएगा। टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो शुरू है वो मोबाइल नंबर डालो। ओके, ईमेल आईडी डालो, और ये पूरा डालने के बाद देन नीचे आओ, यहाँ पे दे आस्क यू टू चूज दी पासवर्ड। नाउ पासवर्ड कैसे होना चाहिए प्लीज ध्यान देना, काफी लोग फिर बोलते सर वो डायलॉग बॉक्स ऊपर आ रहा है, वो बार बार बता रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, शुड बी दिस। सो
8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो कोई सिंपल सा अच्छा सा पासवर्ड, सुंदर सस्ता टिकाऊ चुन लो जो कि आपको याद रहे, नहीं याद रहेगा तो कहीं तो सिक्रेटिव प्लेस में लिख लो। 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर। उसमें जैसे आप अच्छे पासवर्ड्स होते हैं कि एक अपर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर, एक लोअर केस होना चाहिए मिनिमम, एक मतलब स्मॉल लेटर, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी @ हैश वगैरह वगैरह, राइट। और प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना। तो जैसे यहाँ पे आप जो भी डाल दोगे आपका वही, लेट से आपने कुछ XYZ डाल दिया, राइट। मेक श्योर 8 to 13 ही है, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं। और सेम आपको फिर से यहाँ पे डालना है। तो जब दोनों मैच होगा और जब आप जब आप आगे जाओगे तो आपको फिर आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। तो मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले किया है, सो आई विल जस्ट ओपन दिस रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। ओके, आपको इसके बाद क्या होता है मालूम है, एक ओटीपी आता है। ओके, और वो एप्लीकेशन नंबर जो आता है ना, वो आपको भले ही टेक्स्ट मैसेज से मिले, बट प्लीज वो लिख के रखो लगे तो कहीं पे, क्योंकि कभी कभी मैसेज लेट आता है ना, तो स्टूडेंट्स को तब तक रुकने पड़ता है। अगर आप भूल गए हो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड यहाँ पे है, आप जब बोलोगे आई कांट एक्सेस माई अकाउंट, तो वो जाके आपको पूछता है आपका पूरा नाम, आपका फादर का नाम, मदर का नाम, एंड आपको वो फिर से एक बार आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाता है। सो आई विल पुट इन माई एप्लीकेशन नंबर ओवर हियर, जो कुछ देर पहले मुझे टेक्स्ट मैसेज से आया था या मैंने लिख के भी रखा था। आई विल पुट इन माई पासवर्ड। ओके, सो हियर मेरा ओपन होता है ये प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ चीज़ मैंने करके रखी थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा हर स्टेप। ओके, सो आपका पहला तो ये हमने देखो ये फिल किया था, राइट, ये आपको दिख रहा है, राइट, ये आपको दिख रहा है। नाउ लेट्स गो टू नाउ द सेकेंड थिंग, एंड दैट इज आपको जो इसके बाद आप सेव जब करोगे और जब आपको एप्लीकेशन आईडी आएगा, तो उसके बाद आप वो फिर से आपको डालना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन आईडी इन पासवर्ड। ओके, फिर से आपको डालना पड़ेगा, एंड देन फिर ये प्रोसेस खुलेगा। देन ये नेक्स्ट आपके सामने ये आएगा, डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको येस या नो करना है। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो येस, नो हो तो आप बोलते हो तो आपको बाकी कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं पूछते। ओके, येस आप बोलते हो तो फिर आपको आता है जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर ओपन है तो ओपन डाल दो, राइट। तो ये कुछ आता है, तो आप अगर आप ओपन बोलते हो, हमने देखो एनुअल फैमिली इनकम डाला नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसका एक बार इनकम स्टेटस देख लो कितना होना चाहिए, तो ही आप इसमें डालो। अगर आप करना चाहते हो तो येस डालो, राइट। अगर आप वो डाल रहे हो सो दे आस्क यू टू सिलेक्ट, कि अगर आपके पास ऑलरेडी EWS सर्टिफिकेट आ गया है तो अवेलेबल डालो, अगर नहीं आया है तो बोलो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। जब आप ये बोलोगे तो ध्यान दो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा आगे आगे होगा। तो हमने क्या किया, अवेलेबल बोलोगे तो वो कुछ आपको पूछेंगे नहीं, बट आप अगर आप बोलोगे अप्लाई किया है बट अभी तक मिला नहीं है, सो दे विल आस्क यू एप्लीकेशन नंबर क्या है, अप्लाई कब किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था, तो वो डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे, राइट। सो एज ऑफ नाउ आई विल पुट इन नो। तो मैंने आपको बताया EWS में क्या क्या आता है। ओके, अगर आप ऑलरेडी है बोलते हो तो आपको कुछ पूछते नहीं है, बट देन आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो आपके पास हो तो ही डालो, अगर आपने इन प्रोसेस है तो वो डालो, और देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है, वो सारा आप डाल सकते हो। नाउ कास्ट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, सो जो भी आपका कास्ट नेम है, राइट, यू कैन पुट योर कास्ट नेम ओवर हियर। डिसेबिलिटी पर्सन हो, नो, यस, जो भी है वो। अगर यस हो तो प्लीज सिलेक्ट कौन से टाइप की डिसेबिलिटीज है, यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो एंड सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्राइब की जरूरत आपको है नहीं है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो सर्कुलर पढ़ के मैंने जो आपको बताया। सो आई डू नो ईयर। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, राइट। अब ये होने के बाद आपको नेक्स्ट, जब आप सेव करते हो तो आपका नेक्स्ट खुलता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पहला आता है ग्रेजुएशन स्टेटस। अगर आप ऑलरेडी पास कर चुके हो तो पास्ट पे क्लिक करो, अगर आप अपियरिंग हो तो अपियरिंग पे क्लिक करोगे तो वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं आपको। आप जब पास्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पूछते हैं कि किस ईयर पास किया, लेट्स से 2016, कितने साल का ड्यूरेशन था, राइट, तो वो आप डालो। एंड आप ग्रेजुएशन ब्रांच या स्ट्रीम क्या है आपकी, तो मैंने जैसे B.Pharm डाला है, राइट। एंड उन्होंने दिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कोर्स इसमें नहीं है सो यू कैन पुट इन, राइट।
एंड ग्रेजुएशन मार्क्स परसेंटेज है या CGPA है, तो जो भी आप डाल सकते हो। परसेंटेज डालोगे तो इस तरीके के आएगा, CGP डालोगे तो इस तरीके का। सो जैसे मैंने परसेंटेज डाला तो मार्क्स ऑप्टेन, एग्जाम्पल लेट से मैंने 875 डाला, आउट ऑफ लेट से मैंने 1200 डाला, परसेंटेज ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है, राइट। एंड जो भी आपका है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन वगैरह आप वो डाल सकते हो। जस्ट डू सेव एंड प्रोसीड। गॉट इट। ग्रेजुएशन स्टेटस, पास्ट अपियरिंग, कौन से साल पास किया, कितने साल का ड्यूरेशन था, B.Pharm, और जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको मार्क्स कितने मिले थे। अगेन ये मार्क्स कैलकुलेट करते टाइम जैसे मैंने पहले बोला, प्लीज ऑब्जर्व कि आप सिर्फ फाइनल ईयर का आपको कंसिडर होता है आपकी यूनिवर्सिटी में, या टोटल चारों या तीनों साल का। ओके तो जैसे मैंने मेरे केस में सिर्फ फाइनल ईयर का डाला है, सो 875 आउट ऑफ 1200 यहाँ पे परसेंटेज आ गया, एंड जो भी था वो, राइट। सो दिस इज, इसके बाद फिर नेक्स्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सेल्फ एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस। मतलब क्या कि आपको एग्जाम सेंटर चुनने, तो आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करो, आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र, दूसरे स्टेट से हो तो दूसरे स्टेट में, वहाँ पे भी प्रोविजन है। प्रेफरेंस, तो आपका जो भी फर्स्ट, आपका जो भी होम सिटी है वो देख लो पहले, है ना। थोड़ा सा होशियारी मत करो, वरना चलो मुंबई घूम के आते हैं वो पहले डालते। तो एग्जाम है तो पहला प्रेफरेंस वो, सो दैट आपका ट्रैवल टाइम बचे। सेकंड, उसके बाद जो आपको रिलेटिवली एक्सेसिबल है और क्लोज है, दोनों भी होना चाहिए। ओके तो जैसे ये हो गया एग्जाम्पल। थर्ड, जैसे औरंगाबाद मैंने डाला, और ये तो आप डाल सकते हो। ओके सो दिस इज द प्रेफरेंसेस दैट यू गिव अकॉर्डिंग टू एक्सेसिबिलिटी एंड इजी, आप किस तरीके से पहुंच सकते हो कम टाइम में। ओके दिस इज इट। नाउ ये कंप्लीट करने के बाद जब आगे जाते हो तो आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ओके तो यहाँ पे इन्होंने फिर से दिया है कि JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का फोटोग्राफ होना चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि ब्लड क्लिक किया है, ये किया है, और प्रॉपर थोड़ा सा पासपोर्ट साइज वगैरह का देखो, ऐसा नहीं कि कोई कैंडिड फोटो क्लिक हो रहा है वगैरह वगैरह। ओके सो प्लीज वो देख लेना। अभी सिलेक्ट करते टाइम आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट में फर्स्ट फोटोग्राफ आप जब करोगे तो राइट साइड में देखो ये ओपन होता है, इसमें समझता नहीं कि क्या करना है, तो ये देखो ओपन दिख रहा है ना, इस ओपन पे क्लिक करो। तो आप जहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वहां पे जाओ, एंड देन सिलेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ओपन बोलो, राइट। एंड यहाँ पे देखो आपको अपलोड दिख रहा है लास्ट में, वो अपलोड करो। तो आप ये जो अपलोड करोगे तो आपका फोटो ऐसे अपलोड हो जाएगा। तो ये हो गया फोटो। अभी आगे मत जाना, सिग्नेचर बाकी है, तो इसमें जाओ, सिग्नेचर में जाओ। तो क्या करना है, ओपन फिर से, राइट, सिग्नेचर, दिस इज अगेन जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, अपलोड। तो ये हो गया आपके अपलोड। अभी जब आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए थे कि क्या आपको मैक्सिमम 50 KB वगैरह, उसके लिए काफी आपके पास मल्टीपल साइट्स है ऑनलाइन, उसके थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आप इवन पेंट में भी कर सकते हो। तो पिक रिसाइज करके एक है, जैसे ऐसे काफ़ी है, एक ही नहीं है। सो ऐसे करके काफ़ी है, तो जिसमें आप जा सकते हो, एंड देन यू कैन, आप डाल के आपका एडिट जिस हिसाब से चाहिए डायमेंशंस वो कर सकते हो। सो दिस वी कंप्लीट दी फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आप जब सेव करोगे तो आएगा ये। तो इसमें देखो मैक्सिमम साइज अलाउड 500 KB। तो आपको क्या करना है, देखो ये बड़ी लिस्ट दिख रही है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। तो ये बड़ी लिस्ट है, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने आधार कार्ड किया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये अपलोड बोलोगे तो वैसे ही होता है, तो आपको फिर से ओपन करना है एंड अपलोड क्लिक करना है, एंड आपका हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको अगर एडिट करना हो बाद में तो ये एडिट में ऑप्शन आ जाता है, डालने के बाद आप फिर से एडिट कर सकते हो बिफोर पेमेंट। उसके बाद आपका एडिट नहीं हो पाता है, सो प्लीज मेक श्योर। तो ये करने के बाद आप जब सेव एंड प्रोसीड बोलते हो तो बाद में इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पेज कि प्लीज वैलिडेट योर इन्फॉर्मेशन। तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी दिखाता है। तो एक बार पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, वो एक बार पूरा देख लेने का ठीक से कि सब है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सब डिटेल्स ठीक से डाले है ना, एंड देन क्लिक ऑन ओके, सेव, नेक्स्ट। तो आपको इस पेज पे आ जाओगे। तो आपको दिखाते हैं वो डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी आपने जो चूज की है, जैसे यहाँ पे 1000 दिखा रहा है, राइट, दिस विल शो कि ये है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट बोलना है। तो ये भी देखो वो आपको बोलता है कि आपने चेक किए हैं सारे डिटेल्स, तो आपने चेक किए थे, जैसे मैंने बोला था, अगर आपने ठीक से चेक किए हो यस बोलो। तो आप जब यस बोलोगे तो ये पूरी चीज आपके सामने खुल जाएगी, राइट। इसको बॉक्स को टिक करना है, एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट बोलना है। आप जब प्रोसीड टू पेमेंट बोलोगे तो आपको ये रेजर पे आप जब क्लिक करते हो, ये आता है आई एग्री बोलने का, यहाँ पे जस्ट क्लिक दिस डायलॉग बॉक्स एंड प्रोसीड। ओके सो दे आस्क यू डू यू वांट टू प्रोसीड विद द करंट, ओके आप बोलते हो।
इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स एंड देन आपके सामने जिस तरीके से एक नॉर्मल पेमेंट प्रोसेस होता है, गेटवे होता है, वैसे खुल जाता है। आपका वॉलेट हो, फ़ोन पे, कार्ड हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने कार्ड सिलेक्ट किया तो आपका कार्ड नंबर ये वगैरह ये निकाल दे सकते हो आप। एंड पे आप जब बोलोगे तो होगा क्या, ये पूरा पेमेंट प्रोसेस कनेक्ट होगा। प्लीज़ पेमेंट होते टाइम रिफ्रेश मत करो, बैक मत करो, उसको थोड़ा सा टाइम लेने दो, नेटवर्क ऑन होने दो, वो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स बीच में ही अरे यार 5-10 सेकेंड हो गए, वो सीईटी का क्वेश्चन नहीं है जल्दी से सॉल्व करने में, उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, एंड देन इसके बाद होता क्या है, आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आता है एंड देन फाइनली आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो भले ही आप तुरंत नहीं कर रहे हो, आप उसको उस पर प्रिंट करोगे तो यू गेट एन ऑप्शन, आप उसको सेव एज पीडीएफ करके भी रख सकते हो। आई वुड रादर सजेस्ट कि जब तक ये विंडो खुली है उससे ही पहले जाके प्रिंट करके लाओ। ओके, सो प्लीज़ मतलब जब तक ये डेट्स है शुरू, उसके पहले ही 17 से पहले ही जाके प्रिंट आपके पास रखो। ओके, क्योंकि ये प्रिंट फॉर्म, आपका फोटो एंड आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन के दिन लगेंगी। ओके, सो प्लीज़ आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब हैंडी रखो, एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल के रखो, वरना काफ़ी स्टूडेंट्स बाद में आते हैं सर वैसे अवेलेबल होता है बट कभी कभी नहीं हो, तो सर अभी क्या करे, कैसे प्रिंट करे। सो बी रेडी विद दिस, ओके, बी प्रोएक्टिव इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो हियर इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अगेन सो विशिंग यू ऑल दी बेस्ट, ठीक से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके, एंड वेरी सून देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू that we are starting free booster sessions for all of you, okay, जिसमें हर वेनसडे और फ्राइडे एप्लीकेशन पे क्लासरूम्स होने वाले हैं, लंबे मैराथन सेशन होने वाले हैं जिसमें हमारी पूरी रिवीजन की जाएगी। ओके, सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्रिपेयर वेल एंड ठीक से एप्लीकेशन फॉर्म भरना। ओके, सो एज ऑफ नाउ साइनिंग फ्रॉम टॉपर निकस, बाय बाय।